नाज़रीन, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में राम लीला नाटक का इनेकाद होता है, जिसका ताल्लुक हिंदू धर्म के भगवान राम की कहानी को एक नाटक की शक्ल में शायकीन के सामने पेश किया जाता है। कोई शख्स राम बनता है, कोई लक्ष्मण और कोई रावण बनता है। ये राम लीला एक तरफ लोगों की तफरीह का बाइस बनती है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म में इस नाटक को देखना भी पुण्य है, यानी सवाब है, और इस नाटक में हिस्सा लेना। नाज़रीन, अगर सवाब का जिक्र किया जाए तो सवाब कमाने के चक्कर में हमारे मुसलमान भाई भी कभी पीछे नहीं रहते, चाहे सवाब कमाते कमाते अपना ईमान ही क्यों ना खतरे में डल जाए। लिहाजा हिंदुस्तान इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में शिया मुसलमानों ने भी हिंदुओं की तकलीद में अपने मजहबी नाटक निकाल लिए हैं, और इस नाटक को उन्होंने वाक़े करबला के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि मुसलमानों के पास रामायण या महाभारत तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्लाम के सबसे बड़े वाक़े करबला को ही चुन लिया और उसको नाटक का हिस्सा बना लिया। और जब भी मुहर्रम आता है तो छोटी छोटी करबलाएं आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होती नजर आती हैं, जहां आपको खानदान अहले बैत की शहादत के मनाजर एक नाटक की शक्ल में परफॉर्म होते नजर आएंगे। आज की वीडियो माह मुहर्रम से मंसूब एक ऐसी बिद्दत के बारे में है कि जिसको करने वाले लोग इसको कार सवाब समझते हैं और खुद को खुदा का एक मुकर्रर बंदा कहते हैं। ये जो लोग आपको अजीबो गरीब लिबास में इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, ये मुहर्रम के पैक या मुहर्रम के पैकी कहलाते हैं। मुहर्रम के पैकी आखिर है क्या, ये जानने से पहले आप इनकी चंद वीडियोस को मुलाहिजा करें और इनकी हरकत का बगौर जायजा लें, जिसके बाद हम आपको इस बिद्दती गुरूह के बारे में तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, इन वीडियोस में अपने चेहरों पर रंग लगाए, सर पर मुर्गी के पर सजाए, हाथों में घुंघरू बांधे और अजीबो गरीब लिबास पहने ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको मुहर्रम का पैकी कहा जाता है। मुहर्रम के ये पैकी मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 11वीं तारीख तक पैरों में चप्पल नहीं पहनते और 11 रोज तक इसी बुरी हालत और गंदे लिबास में रहते हैं। सर पर एक अजीबो गरीब कदीम तर्ज की अरबी टोपी की शबी, मुंह पर सफेद रंग, कंधों पर रुमाल और हाथों में घुंघरू बांधे रखते हैं। पूरे 10 दिन इसी तरह गुजारने के बाद 9 और 10 मुहर्रम की शब पैकियों का एक जुलूस बरामद होता है, जिसमें ये भागते हुए मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हैं और इनकी अपनी ही बनाई हुई करबला पर इनके जुलूस का इख्तिताम होता है। यहाँ अपनी ही बनाई खुद साख्ता करबला में आने के बाद इनकी मन्नतें पूरी होती हैं और ये यहाँ की कुछ मट्टी बतौर तबर्रुक अपने साथ ले आते हैं। और जब ये पैकी जलूस से वापस आते हैं तो मर्द व ख़वातीन इनसे अकीदत का इजहार करते हैं और इनके हाथ चूमते हैं और इनसे करबला की मट्टी तलब की जाती है, जिसकी वजह से इनके मुताबिक मुख्तलिफ अमराज से शिफा मिलती है। मकामी लोगों के मुताबिक ये अजीबो गरीब रस्म एक मन्नत के तहत अंजाम दी जाती है, यानी अगर किसी के घर औलाद ना हो रही हो, किसी का कारोबार ना चल रहा हो या किसी की औलाद बीमार हो, तो वो अपने बच्चों को मुहर्रम का पैकी बनने की मन्नत मांगता है और फिर वही बच्चे वो मन्नत पूरी करने के लिए यही खुराफात करते दिखाई देते हैं, जिसका पस मंजर ये बताया जाता है कि हजरत बीबी सुगरा ने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और जिस कासिद के हाथ ये खत भिजवाया था, मुहर्रम के ये पैकी उसी कासिद का हुलिया इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, अजीब बात यह है कि ये पैकी बनने की ये रस्म सिवाय इंडिया की शिया बरादरी के अलावा दुनिया में फ़िक्र जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वालों में से किसी जगह भी नहीं देखी जाती। ये रस्म हिंदुस्तान के शिया मुस्लिम के लिए तफरी और शुगल का बाइस तो हो सकती है, लेकिन इसका शरीयत मोहम्मदी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शरीयत में इस तरह के तमाशों, दिखावों और बिद्दत की कोई जगह नहीं है। जिस अमल को ये लोग कारी सवाब समझकर अंजाम दे रहे हैं, ये सानेहा करबला और शोहदाए करबला का मजाक बनाने के अलावा कुछ भी नहीं। आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि हिंदुस्तान के रहने वाले गैर मुस्लिम्स के सामने
جب مسلمان یہ خرافات سر انجام دیتے ہوں گے تو اس سے ایک ظاہری بات ہے کہ ان کے دل میں دین اسلام کے لیے کچھ بھی اچھا تصور پیدا نہیں ہوتا ہوگا۔ دین محمدی میں بدعت داخل کر کے یہ لوگ نہ صرف اپنے لیے عذاب کا سامان پیدا کر رہے ہیں بلکہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں، کیونکہ یہ ہرگز اسلام نہیں ہے بلکہ دنیا پرست لوگوں کا ایک تماشا ہے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔